बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। आज हम कुकिंग होम में मावा मलाई कुल्फ़ी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि बहुत टेस्टी कुल्फ़ी बनकर तैयार होती है। नॉर्मल जो आप कुल्फ़ी बनाकर खाते हैं उससे ये बहुत अलग है। इसमें हम ना कोई केमिकल इस्तेमाल करेंगे और ना ही खोए का इस्तेमाल करेंगे। उसके बावजूद ये बहुत डिलीशियस बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बोल लेंगे और उसमें हाफ कप दूध ऐड करेंगे। ये नॉर्मल दूध है, कच्चा या पक्का कोई सा भी आप ले सकते हैं। ठंडा भी ले सकते हैं, लेकिन गर्म दूध मत लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और ये हमारा एक घोल तैयार है। अभी रख देते हैं इसको एक साइड पर। अब यहाँ पर एक दूसरा बोल लेंगे और इसमें भी हाफ कप दूध ऐड करेंगे और 1/3 कप इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको भी एक साइड पर रखेंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। यहाँ पर पैन में मैंने हाफ लीटर दूध लिया हुआ है। अब इसे पकने के लिए रख देंगे और हाई फ्लेम पर एक उबाल आने का वेट करेंगे। दूध में उबाल आ चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। हल्का सा दूध को रिड्यूस कर लेंगे। जब तक यहाँ पर दूध पक रहा है, हमने एक कैरेमल तैयार कर लेना है। तो हमने चीनी को कैरेमलाइज कर लेना है। एक पैन में हाफ कप चीनी को पिलाकर डाल देंगे। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रखना है और इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। चीनी को खुद ब खुद मेल्ट होने देंगे। अगर आप इसमें चम्मच चला देते हैं तो फिर चीनी को कैरेमलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हार्ड सी हो जाती है। जब ये इस तरह से अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तब इसमें चम्मच चलाकर इसको पका लीजिएगा। जब तक पका लीजिएगा जब तक कि ये ब्राउन कलर की नहीं हो जाती है। जब इसमें चीनी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए तब हम इसको दूध में ऐड करेंगे। तो एहतियात के साथ गैस की फ्लेम को लो रखिएगा और जो दूध है बॉइलिंग हॉट होना चाहिए। और अब हमने इसको लो फ्लेम पर पका लेना है। हमने इसको जब तक पका लेना है जब तक कि ये कैरेमल के छोटे मोटे पार्टिकल दिख रहे हैं, ये अच्छी तरह से घुल नहीं जाते। बिल्कुल लम्स फ्री मिक्सचर होना चाहिए। उसके बाद हमने जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे। अब 2-3 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। और साथ ही आप इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर वाला दूध जो हमने तैयार किया था। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। ये देखें, इस तरह का इसमें गाढ़ापन आ जाना चाहिए। जब ये इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये इस तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम मिक्सी के जार में डालकर इसको हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिक्सचर को हल्का सा ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पर हम एक मोल्ड लेंगे और इसमें इसको ट्रांसफ़र करेंगे। आप इसको कुल्फ़ी के जो मोल्ड मिलते हैं उसमें भी सेट कर सकते हैं या फिर प्याली वगैरह में भी सेट कर सकते हैं। जिसमें भी चाहें आप इसको सेट कर सकते हैं। अब इसको फॉइल पेपर से अच्छी तरह से कवर करेंगे। अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर है तो फिर आपको फॉइल पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। हमने इसको इस तरह से पैक करना है। अब हम इसको 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। 8 से 10 घंटे के बाद मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी कुल्फ़ी को रखे हुए 8 से 10 घंटे हो गए हैं। फ्रिज से निकाल कर कुल्फ़ी को नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में चंद सेकंड के लिए छोड़ दीजिएगा। अब हम इसको मोल्ड से निकाल लेंगे। इस तरह से बहुत आसानी से निकल जाती है ये। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी हमारी रेडी हो गई है। ऊपर से हम गार्निश करेंगे बादाम के साथ और कोकोनट पाउडर के साथ डेकोरेट करेंगे। तो इस तरह बहुत ज़बरदस्त हमारी कुल्फ़ी बनकर तैयार है, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। आप जो बाहर कुल्फ़ी खाते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, जबकि ये कुल्फ़ी बहुत कम बजट में बहुत सारी बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। उसके बाद मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ अंदर से। तो देखिए कितनी क्रीमी बनकर तैयार हुई है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी कुल्फ़ी कैसी बनी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।